वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कलोनियलिज्म की मेजर 3 पीरियड्स। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पोस्ट कलोनियलिज्म और कलोनियलिज्म को डिटेल में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। आज की वीडियो में हम लोग कलोनियलिज्म की 3 मेजर जो पीरियड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन्हीं को आज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले उन पीरियड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपको मैं कलोनियलिज्म का अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो कलोनियलिज्म एक ऐसा टाइम पीरियड होता है किसी भी कंट्री के ऊपर, कोई ऐसा कंट्री जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो, मींस के उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो कि कोई और कंट्री उस पर रूल करना स्टार्ट कर दे, मींस के कोई सुपीरियर कंट्री, मींस कि जो कंट्री खुद को सुपीरियर मानता हो। किसकी बेस पे? वेल्थ की बेस पे, इकोनॉमी की बेस पे, एजुकेशन की बेस पे, वो खुद को सिविलाइज्ड वेल मैनर्ड मानती हो। इस बेस पे जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करता है कि हम इनको सिविलाइज करेंगे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करेंगे, इनके पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर करेंगे, और वहाँ पे आके कॉलोनीज बना ले और उन पे ऑपरेशन क्रिएट करे वहाँ पे, ऐसे टाइम पीरियड को कलोनियलिज्म का पीरियड कहा जाता है, यहाँ पे कलोनियल पीरियड कहा जाता है। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं अपनी 3 मेजर पीरियड्स की तरफ जो कि कलोनियलिज्म के हैं। कलोनियलिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है, देन फर्दर इसकी क्या ब्रांचेज हैं। प्री मॉडर्न पीरियड। हमारे पास कलोनियलिज्म सिर्फ वहीं से स्टार्ट नहीं हो जाता कि जब वेस्ट ने स्टार्ट किया कॉलोनाइज्ड करना। ये इनसे पहले भी था, यानी कि जब वेस्ट के आने से पहले भी ये टाइम पीरियड चल रहा था कि जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉलोनियल पीरियड उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, कॉलोनाइज्ड करना स्टार्ट नहीं किया था जब वेस्टर्न नेशंस ने, उस टाइम पे ग्रीक और जो बिजेंटिन एम्पायर्स हैं वो थे, वो कॉलोनाइज्ड करते थे। उस टाइम पीरियड पे जो अरब्स थे, वाइकिंग्स थे, रोमन्स थे और कुछ क्रिश्चियंस थे, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। कहाँ कहाँ बनाई? मेडिटेरेनियन, ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड, इन सब जगहों पे इन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी। नॉर्थ अमेरिका और जो आज रशिया जिसको कहा जाता है, वहाँ भी यूक्रेन, फ्रांस, सिसिली और इवन के जो बाल्टिक आइलैंड्स हैं, वहाँ सब जो हैं इन्होंने जो अपने एम्पायर्स बनाए, वहाँ पे इन्होंने इनको कॉलोनाइज्ड किया। कॉलोनाइजेशन का पीरियड यहीं पे रुकता नहीं है। देन जब वेस्टर्न कल्चर की बर्थ होती है, मींस कि जब कैथोलिसिज्म आता है, मॉडर्न यूरोपियन पावर्स आती हैं, मॉडर्न वॉरफेयर स्टार्ट होता है, तो कॉलोनिज्म जो है वो मूव कर जाता है मॉडर्न इरा की तरफ। मींस कि प्री मॉडर्न इरा वो हो गया जहाँ पे ग्रीक्स थे, उन्होंने ग्रीक्स थे या फिर जिनको बाज़नतीनी कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में, उन्होंने जब कॉलोनाइजेशन की तो वो एक प्री मॉडर्न पीरियड आता है। लेकिन जब कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड है या फिर कॉलोनाइजेशन जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड की तरफ आती है, तो वो फिर वेस्ट में आना स्टार्ट होती है। मीन्स कि वेस्ट वाले जो वाइट पीपल हैं वो स्टार्ट कर देते हैं कॉलोनाइज करना। अब वो क्या करते हैं कि ऐसा टाइम पीरियड जो कि कॉलोनिज्म का जो प्रिवेलेंट था वेस्ट की तरफ से उन कंट्रीज़ पे, जैसे अफ्रीका, एशिया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, क्या होता है कि जो पुर्तगीज़ प्रिंस है वो सबसे पहले इसका स्टार्ट करता है मॉडर्न इरा में कॉलोनियल पीरियड को फैलाने का, हेनरी। उसके बाद जिसको नेविगेटर भी कहा जाता है, दी नेविगेटर कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अफ्रीका में अपनी जो एक्सटेंशंस थी उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पुर्तगाल ने जब फर्स्ट मूव अपनी की ना लोगों को कॉलोनाइज करने की, अपने इर्द गिर्द अफ्रीकन्स को कॉलोनाइज करने की, उसके बाद यूरोपियन पावर्स ने भी जिस स्टार्ट कर दिया दूसरों को कॉलोनाइज करना, मींस के उन पे रूल करना दूसरे कंट्रीज़ पे। उनमें जैसे कि स्पेन आ जाता है, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, दी नेदरलैंड्स, जर्मनी, ये सारे जो हैं कंट्रीज़, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया दूसरों को कॉलोनाइज करना। और साथ ही साथ जो अपनी कॉलोनियल रीच है उसको है वो एक्सपैंड कर लिया, मींस के कॉलोनीज बना ली और वहाँ वहाँ इनकी जो अप्रोच थी वो बढ़ गई और इन्होंने ऑपरेशन, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे सब कुछ वहाँ से ले लिया। उसके बाद आता है हमारे पास हमारी थर्ड टाइम पीरियड कॉलोनियलिज्म में, जो कि न्यू कॉलोनियलिज्म है। अब वो ये है कि जब
कॉलोनियलिज्म होता है कि डायरेक्ट कंट्रोल करना है, किसी कंट्री में जाना, वहाँ पे कॉलोनी बनाना और वहाँ के पॉलिटिकल, कल्चरल हर सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेना। बट न्यू कॉलोनियलिज्म ये इसकी ऐसी टाइप है कि इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा होता, इनडायरेक्टली दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया जाता है। अब इनडायरेक्टली कैसे किया जाता है कि इम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वन कंट्री और पीपल ओवर अनदर इन द ईयर्स सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मीन्स के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब किसी कंट्री ने किसी पर अपना कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, उस पर अपनी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, उसके जो पूरा कंट्री का सिस्टम है इनडायरेक्टली कंट्रोल में ले लिया। अब आप कहेंगे कि इनडायरेक्टली हम किस तरह से किसी कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं जैसे कि आप एक लोन बैंक का सिस्टम देख लें। कहाँ से आता है ये लोन? उस वही जब किसी कंट्री को दिया जाता है तो इसका इंटरेस्ट बढ़ता है, मीन्स कि इनडायरेक्टली कॉलोनाइज किया जा रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम को देख लें, हम हमारे कंट्रीज़ में क्या एजुकेशन सिस्टम है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे पास हम जो वेस्टर्न कल्चर है उसको स्टडी करते हैं, हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा हमारा क्यूरोसिटी होती है हमारे अंदर। वो क्यों होती है? वो भी इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन है, मीन्स कि वो न्यू कॉलोनियलिज्म की टाइप है। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमारे जो मेन कोर्सेज है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो तो जॉब्स मिलती हैं। ये सब क्या है? ये कॉलोनियल माइंड है और ये एक इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्रीज़ में। अब रोड सिस्टम देख लें, कोई कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाता है कि वहाँ पे मैं रोड्स बना दूँ या फिर कोई बिल्डिंग बना दूँ, कोई रेस्टोरेंट इस किस्म का, तो क्या होता है? अब वो इनडायरेक्टली कॉलोनाइज्ड कर रहे हैं। अब वो रेस्टोरेंट बनाएंगे, अपनी वैल्यूज़, अपना कल्चर और जो उनके फूड्स हैं वो उनको वहाँ पे जब रन करेंगे किसी दूसरी कंट्री में, मीन्स कि वो इनडायरेक्टली अपनी जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दूसरों पर, और दूसरों को बगैर पता वो उसको फॉलो भी कर रहे होता है जो कंट्री होता है। इसको कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। मीन्स कि ये कॉलोनियलिज्म की जो थर्ड टाइप है ये अभी भी कंटिन्यू है। हमारे बहुत से कंट्रीज़ है, वर्ल्ड की कंट्रीज़ में लोन सिस्टम है। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत फेमस है। हमें जब तक हमारे पास कोई फॉरेन डिग्री ना हो, हमें एक अच्छी वैलिड, एक वेल फाइनेंस जॉब नहीं मिलती, एक अच्छे रैंक की जॉब नहीं मिलती। ये सब क्या, ये न्यू कॉलोनियल माइंड है। मीन्स कि ये न्यू कॉलोनियलिज्म की जो ब्रांच है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट डे में, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि आपको कॉलोनियलिज्म और इसकी जो 3 मेजर पीरियड्स से वो क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।